आपका 1 साल का कनाडा का एक्सपीरियंस कैसा रहा? वैसे तो कनाडा में बहुत सारी सर्विस ऐसी है जो बहुत ही अच्छी है। People are crazy for Tim Hortons coffee. या 700 रेंट के लिए जाता है। 2.5 months to find a job. फर्स्ट ईयर ही है उनका, तो उसके लिए सबसे हार्ड टाइम कौन सा होता है? अगर आप जॉब कर भी रहे हो तो आपके आवर्स कम हो जाएंगे। एक बहुत कुछ ही हार्ड क्वेश्चन है। तो मेरा पूरा मंथ का एक्सपेंस, आपको थोड़ी ज्यादा सेविंग करनी है तो मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगी। तो हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो ये वीडियो क्यों बहुत खास है, क्योंकि हमारे साथ है अंजलि और जिसका यहाँ कनाडा में 1 साल कंप्लीट हो चुका है। तो हम उनसे पूछेंगे कि आपका 1 साल का कनाडा का एक्सपीरियंस कैसा रहा। नॉट टू गुड और नॉट इट्स टू बैड। आप बोले कि अच्छा भी नहीं रहा और बुरा भी नहीं रहा। हाँ। आप कोई ऐसी बुरी चीज बताना चाहोगे जो कनाडा का आपका एक्सपीरियंस रहा हो? सबसे खराब चीज यहाँ पे यही है कि आपको जॉब के लिए बार बार अप्लाई करना पड़ता है। बहुत बार एक ही जगह पे भी बहुत बार अप्लाई करना पड़ता है और दूसरी अलग अलग जगहों पे भी हमें बहुत बार अप्लाई करना पड़ता है और कहीं से भी हमें रिस्पांस बहुत जल्दी नहीं मिलता है। मैंने ऐसा सुना है कि रेफरेंस से तो हो जाता है। नो, रेफरेंस से भी नहीं होता है। अगर आपका लक है तो ही शायद रेफरेंस से मिल जाएगा, लेकिन रेफरेंस से भी नहीं मिलता तो है। कनाडा आके कितना टाइम आपको लगा जॉब ढूंढने में? स्टार्टिंग में 2.5 months लगे। 2.5 months टू फाइंड अ जॉब। Yeah. तो 2 महीने तो जॉब फाइंड करने में ही लग जाते हैं कनाडा में। ओके, तो आपका कनाडा में अच्छा वाला एक्सपीरियंस कौन सा रहा? सो बेस्ट एक्सपीरियंस कनाडा का समर है। यहाँ का पूरा नेचर बहुत अच्छा है। यहाँ के सारे लोग बहुत वेल वार्मिंग है और सब लोग आपको विश करते हैं और सारा इधर का नेचर, कलर्स, एवरीथिंग टू गुड। स्पेशली मैं भी बताना चाहूंगा कि समर में जो रोड ट्रिप्स होती है, यहाँ पे बहुत सारे ब्यूटीफुल लेक्स होते हैं, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हो। बहुत एक्टिविटीज भी होती है, कयाकिंग हो गया, बहुत सारी एक्टिविटी है समर में करने के लिए। तो आपका समर तो यूं ही चुटकियों में निकल जाएगा। जो हमारे सब्सक्राइबर है उनको आप ये बताना चाहोगे कि कनाडा में आके सबसे पहली चीज क्या करनी चाहिए जो आपको भूलना नहीं है? पहले वीक में ही आके वो कर ही दो, वरना तो पछताओगे। ऐसी कौन सी चीजें है? कनाडा में आते ही ये सारी चीजें आपको जरूर से पहले कर लेनी चाहिए। पहले कि आपको इधर आके सबसे पहले अपना सिन नंबर ले लेना है। उसी सिन नंबर से आपको जॉब मिलेगी। सिन नंबर मतलब सोशल इंश्योरेंस नंबर, yes. वो होगा तो ही जॉब मिलेगी। या परफेक्ट। एंड देन दूसरा, आपको बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाना है। अगर अकाउंट होगा तो ही आपकी सैलरी उस अकाउंट में आएगी। हाँ, वरना आपको जहाँ पे जॉब लगी है वो भी आपको विदाउट अकाउंट तो कैश तो देंगे नहीं। तो या बैंक अकाउंट। तीसरी चीज है, आपको अपना हेल्थ कार्ड करवाना है। हेल्थ कार्ड, ओके। या अगर आप हेल्थ कार्ड नहीं करवाओगे और आपको कोई भी अनवांटेड इंजरी हो गई या फिर आप बीमार हो गए तो आपको बहुत बड़ी कॉस्ट चुकानी पड़ती है। ओके, तो यहाँ पे मेडिकल तो फ्री है, लेकिन उसके लिए जिसके पास हेल्थ कार्ड है, या तो अगर आप कॉलेज में हैं और कॉलेज का स्टूडेंट हेल्थ कार्ड होता है, वो अगर है तो आपको फ्री में मेडिकल सर्विस मिलेगी। लेकिन अगर आपके पास ये दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आपको उसके लिए बहुत ज्यादा अमाउंट पे करनी पड़ेगी। मैंने सुना है कि अगर डेंटिस्ट का खर्चा आया तो मान लो कि $1,000 या $2,000 तो पक्का। हाँ, वो मिनिमम चार्ज उन लोगों के है 1,000। हाँ, वो तो पक्का ही है। लास्ट में आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना है। ड्राइविंग लाइसेंस की एग्जाम देनी है। वो बहुत हेल्प करता है एज अ ID प्रूफ, और बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन और सब में कन्वीनियंसी रहती है उससे। ID प्रूफ के लिए नहीं तो आपको पासपोर्ट लेके घूमना पड़ेगा। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो कहीं पे भी ID दिखाना तो पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा। अगर आपके पास बेसिक सा जीवन लाइसेंस भी है तो आप वही दिखा के वो एज अ ID प्रूफ आप दिखा सकते हो। Yes. और आप पासपोर्ट सेफली अपने कपबोर्ड में या अपने लॉकर में रख सकते हो। और एक चीज, आपको पेस्ट्रो कार्ड करवाना है। इस पेस्ट्रो कार्ड से आप अपना ट्रांसपोर्टेशन इजीली कर सकते हो। पेस्ट्रो कार्ड मतलब ऐसे एक कार्ड, बस पास आता है जिसमें आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन से उसमें अमाउंट ऐड करके चला सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, बस इजीली कैच कर सकते हो। क्योंकि आपको कैरी एनी कैश और मनी। क्योंकि अगर आपको जॉब के लिए भी जाना है या तो कॉलेज जाना है या किसी भी लिए जाइए तो कैब तो बहुत ही महंगी होगी। तो अगर आपके पास ये पास होगा तो इजीली टैप करके निकल सकते हैं। तो ये भी आपको फर्स्ट वीक में ले लेना चाहिए, तो आपको ज्यादा आसानी होगी जॉब ढूंढने में। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ कि हमने बता दिया कि सबसे पहले क्या करना चाहिए। अभी मैं ये पूछूंगा कि अगर कनाडा में कोई है फर्स्ट ईयर ही है उनका,
तो उसके लिए सबसे हार्ड टाइम कौन सा होता है, सबसे मतलब डिफिकल्टी भरा टाइम और बहुत सारी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, ऐसा कौन सा हो सकता है? वैसे तो हाँ, हार्ड टाइम होता है जब इधर विंटर स्टार्ट होता है, तब बहुत ही हार्ड होता हाँ। है। बहुत सारे वार्म क्लोथ्स पहनने पड़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम होता है, कार का घर का स्नो साफ करना होता है, और बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती है जो विंटर में नहीं हाँ, इतनी ज्यादा होती है। मैंने भी ऐसा देखा है विंटर में- कि विंटर या। में बहुत ही कम जॉब होती है, Yes. बहुत कम, मतलब हाँ, ओपनिंग ज्यादातर जॉब में होती नहीं है, और जहाँ पे होती है वहाँ पे भी फायरिंग चलता है। यस, फायरिंग चलता है, और अगर आप जॉब कर भी रहे हो तो आपके आवर्स कम हो जाएंगे। ओ या अगर विंटर की बात करें तो विंटर में रात भी बहुत जल्दी हो जाती है। Yes. जैसे कि समर में तो 10 बजे अंधेरा होता है, और विंटर में तो दोपहर को 4 बजे अंधेरा हो जाता है। 4 और 5 बजे आपको ऐसा लगने लगता है जैसे रात रात के हो 10-11 बज गए हो। Yes. तो वो भी एक विंटर का डिसएडवांटेज है। तो मतलब आप विंटर थोड़ा एंजॉय कर सकते हो। हाँ, एंजॉय तो कर सकते हो, अगर लेकिन- जिसको स्नो पसंद है वो एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन डेली बेसिस पे वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। रियली। अगर मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज पूछूं तो आप अगर एवरेज निकाले तो कुछ तो सेविंग हुआ होगा आपका एक साल में। एक बहुत कुछ ही हार्ड क्वेश्चन एक है। साल में आपने मानो कि 10 महीने भी 10 मंथ भी आपने जॉब की है, 10 महीने, तो भी आपका कुछ सेविंग नहीं हुआ है। तो मैं पूछूंगा कि मंथली आपका एक्सपेंस कितना जाता है? तो मेरा पूरा मंथ का एक्सपेंस अराउंड 2000 होता है। $2000 मंथली एक्सपेंस है। तो आप उसको थोड़ा बाइफर्केशन करोगे, मतलब क्या आपका रेंट है, खाने का, ये वो? सो मेरे एक्सपेंसेस में अराउंड 700 रेंट के लिए जाता है, 300 ग्रोसरी, $1000 हो गया। yeah, then 100 for mobile, internet, everything, मोबाइल, and then 200 for credit card bill, क्रेडिट कार्ड बिल, ओके, and yeah, another, और ट्रांसपोर्टेशन। yes, and around आप 200 to 300 ट्रांसपोर्टेशन का कर लो, क्योंकि जॉब ढूंढने जाना हो तो पूरा दिन ये जाना पड़ता ये है। तो आपने फिक्स कॉस्ट बता दी कि Yes. इतना फिक्स एक्सपेंस है। और- उसके अलावा अगर कहीं रेस्टोरेंट में जाते हो, या तो कोई सामान लाए, या तो Exactly. स्टूडेंट है तो कोई अपने बुक ले ली, तो वो 300 वो सारी 400, थोड़ी हाँ। शॉपिंग और वो भी डेली एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस में अराउंड 300 निकल जाता तो है। मतलब $2000 तो आपको मंथ का पक्का ही है। अगर आप मिनिमम वेजेस पे काम करते हो और 40 आवर भी मंथ में वीक में काम करते हो, 40 आवर पर वीक, तो भी आप अराउंड 2500 जितना कमाते होंगे। उसमें से आपका 70 to 80% तो आपका एक्सपेंस में ही निकल जाता अगर होगा। आपको थोड़ी ज्यादा सेविंग करनी है तो मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगी कि वीकडेज में काम करो और दूसरी जॉब वीकेंड में भी करो। तो वीकेंड की जॉब के सारी मतलब salary आपको दो जॉब करनी पड़ेगी तभी आप सेविंग कर सकते हो। Okay. तो आपको अगर मैं पूछूं तो कनाडा में आपको अच्छा कौन सा लगा, मतलब कनाडा की कौन कौन सी सर्विस है जो अच्छी लगी आपको? वैसे तो कनाडा में बहुत सारी सर्विस ऐसी है जो बहुत ही अच्छी है और फायदेमंद है। जैसे कि एक कम्युनिटी सेंटर हो गया, कम्युनिटी सेंटर में बहुत कुछ सर्विसेज होती है, जैसे कि लाइब्रेरी, आप वहाँ से सिर्फ लाइब्रेरी कार्ड निकाल लो तो फ्री में आपको कोई भी बुक्स चाहिए वो मिल जाएगी। Exactly. देन स्विमिंग क्लासेस, और कोई भी आपको स्पोर्ट्स खेलना है या फिर उसके लिए स्पोर्ट्स सीखना है तो बहुत ही कम फीस में आप सीख सकते हो। एंड दूसरी चीज़ें, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही एक्यूरेट होता है, सिर्फ 2-3 मिनट लेट होता है, बहुत सारा लेट नहीं होता है, तो आप टाइम पे भी पहुंच सकते हो। और मेडिकल भी अच्छा है, मेडिकल के लेकिन बारे में पूछने वाला था। एग्जैक्टली, मेडिकल भी अच्छा है, लेकिन उसका बैड पार्ट ये है कि उसमें बहुत सारा वेटिंग होता है। अगर आप आज के लिए आपको कुछ इंजरी या फिर कुछ पेन है, आज फोन करोगे आप तो 1 वीक या 1.5 वीक के बाद आपको अपॉइंटमेंट। तो मेडिकल सिस्टम तो वी नो दैट कि फ्री है, इसीलिए ज्यादा वेटिंग पीरियड्स है। तो बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की है। तो अगर ये मैं एक आखिरी क्वेश्चन पूछ लूं कि आप हमारे जो सब्सक्राइबर है या जो हमारे चैनल को लाइक करते हैं, जो बार बार देखते हो, उसको आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि आप कनाडा में जब भी आते हो तो? मैं इतना ही कहना चाहूंगी, हाँ, पूरा 1 साल जो पहला होता है वो टफ होता है, बहुत सारी डिफिकल्टीज होती है, जैसे होम सिकनेस फील होता है, आपके दोस्त कौन है नहीं है वो सब कुछ पता चलता है, वेदर होता है, खाना होता है, जॉब्स होती है, सब में आपको सरवाइव करना पड़ता है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं। यस, बहुत सारे होते हैं, बट मैं इतना कहूंगी कि अगर थोड़ा हिम्मत रखो और सरवाइव कर लो तो फिर बाद में बहुत ही अच्छा रहता है। तो मतलब
1 ईयर का जो आपका टाइम पीरियड है बहुत टफ भी जाएगा और बहुत अच्छा भी जाएगा, Yes, लेकिन बहुत आपको अच्छा सर्वाइव भी करना जाएगा। पड़ेगा। हाँ। कनाडा में आप अगर आओगे इधर तो बहुत सारा नया नया अच्छा जानने को देखने को भी मिलेगा। जैसे और टीम उस- हॉर्टन्स हो गया Yes, टीम हॉर्टन्स की कॉफी लोगों Yes. बाप रे, लोग पीपल आर क्रेजी फॉर टीम हॉर्टन्स कॉफी। या वो बहुत सारे ऐसे अच्छे टाइम्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे अच्छे टाइम होते हैं, लेकिन उसके साथ बहुत बुरा टाइम भी आता है। बस आप एक बार सरवाइव कर लो, हिम्मत रख लो तो फिर हो जाएगा। सेविंग के बारे में तो कुछ बताना नहीं चाहिए क्योंकि सेविंग तो होता नहीं है कनाडा में। मनी हाँ से नहीं, ऐसा नहीं है, होता है। इधर सेविंग के लिए भी बहुत सारी सिस्टम्स है। अगर आप थोड़ा कमा लो, हाँ छोटी अमाउंट पहले होती है, लेकिन हाँ गवर्नमेंट बहुत सारी ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान देती है, आप उसमें सेविंग कर सकते लेकिन हो। लेकिन जो आपका फर्स्ट ईयर था उससे तो वो पता चलता है कि अगर आप आते ही ऐसा सोचोगे मैं बहुत सारे पैसे सेव कर लूंगा या तो घर भेजूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। स्टार्टिंग डेज में तो आपका जो आएगा वही निकल जाएगा, आप लर्न करोगे Exactly. धीरे धीरे, उसके बाद ही वो होगा। थोड़ा आप इधर कनाडा के प्राइस वो सब कुछ आप यूज टू हो जाओगे। सब कुछ हो जाने के बाद या आप थोड़ा 1 साल के बाद थोड़ा बहुत सेविंग कर सकते हो, जो भी आपके ड्रीम्स है वो पूरे कर सकते हो, लेकिन 1 साल तक तो आपको सरवाइव ही करना है एनी हाउ। तो थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए, और हम आपको कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन करेंगे कि आपने 1 साल कनाडा में निकाल लिया। तो आपकी जो जर्नी थी वो शेयर करने के लिए बहुत सा थैंक्स, और मुझे पक्का पता है कि इससे आपने बहुत सारी चीजें सीखी होगी। प्लीज अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर के साथ शेयर कीजिए और हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो ऐसे ही मजेदार वीडियो आगे भी आते रहेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब।